नाज़रीन ग्रामी, चीन का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जिनका रकबा बहुत वसी है और इस वसी रकबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहराओं पर मुश्तमिल है। ये सहरा, जिनमें गोबी और तुकला मकान जैसे बड़े और खौफनाक सहरा शामिल हैं, हमेशा से वहां के रहने वालों और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहे। इन सहराई इलाकों में जिंदगी गुजारना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पानी की शदीद कमी है। दर्जा हरारत दिन में इंतहाई गर्म और रात को बहुत सर्द हो जाता है और रेत के तूफान मामूल का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन को इन सहराओं में एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जिसने न सिर्फ सहराई जिंदगी बल्कि सहरा के किनारों पर मौजूद ज़रई जमीनों और इंसानी बस्तियों की बका को भी खतरे में डाल दिया था। ये मुसीबत कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि रेतले इलाकों में पैदा होने वाले खतरनाक कीड़े मकोड़े और खास तौर पर टेडी देल का हमला था। सहरा में जहां कहीं भी थोड़ी बहुत हरियाली या घास फूस उगती थी, ये कीड़े उन पर हमला आवर होकर इन्हें मुकम्मल तौर पर चट कर जाते थे। सहरा में उगने वाले ये पौधे रेत को उड़ाने से रोकने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। जब ये पौधे कीड़ों की खुराक बनने लगे तो रेत के टीले अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिससे सहरा तेजी से फैलने लगा और ज़रई जमीनें बंजर होने लगी। मुआज़िज़ दोस्तों, जब इस मसले ने शिद्दत इख्तियार की और सहरा का रकबा तेजी से बढ़ने लगा तो मकामी इंतजामिया और हुकूमत ने इस तबाही को रोकने के लिए फौरी तौर पर रिवायती तरीके अपनाने का फैसला किया। सबसे पहले इन कीड़ों और टिड्डियों को मारने के लिए जहरीली इदवायात का बेदरेग इस्तेमाल शुरू किया गया। हवाई जहाजों और गाड़ियों की मदद से सहरा के उन हिस्सों में जहर का छिड़काव किया गया जहां इन कीड़ों की अफजाइश हो रही थी। शुरू के चंद दिनों में ऐसा लगा कि शायद ये तरीका काम कर रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में कीड़े मरना शुरू हो गए थे। लेकिन कुदरत का अपना एक मजबूत निजाम होता है जिससे छेड़छाड़ की कीमत हमेशा भारी पड़ती है। मुसलसल जहर के छिड़काव से एक वक्त ऐसा आया जब इन कीड़ों ने अपने अंदर उस जहर के खिलाफ मज़ाहमत पैदा कर ली। अब इन पर इदवायात का कोई असर नहीं हो रहा था और इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। इसके साथ ही एक और बड़ा नुकसान ये हुआ कि जहरीली इदवायात की वजह से जमीन में मौजूद वो फायदा मंद कीड़े और छोटे जानदार भी मर गए जो मिट्टी को जरखेज बनाते थे, और जो थोड़ा बहुत पानी सहरा में मौजूद था वो भी जहरीला हो गया। सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि हुकूमत को यह जहर का छिड़काव फौरी तौर पर रोकना पड़ा क्योंकि यह इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। प्यारे साथियों, जब तमाम गैर कुदरती और कीमियाई तरीके नाकाम हो गए तो माहिरीन ने इस मसले का कोई ऐसा हल तलाश करने पर काम शुरू किया जो माहौल के लिए नुकसानदेह न हो और जिससे सहरा का कुदरती तवाजुन भी बरकरार रहे। इन्होंने सहरा के कुदरती निजाम का गहराई से मुतालिया किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि इन कीड़ों और टिड्डियों का कुदरती शिकारी कौन है। कई महीनों की तहकीक के बाद माहिरीन की तवज्जो सहराई छिपकलियों पर मरकूज हुई। सहराई छिपकली एक ऐसा जानवर है जो रेतले और गर्म तरीन माहौल में जिंदा रहने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसे पानी की बहुत कम जरूरत होती है और सबसे अहम बात यह कि इसकी बुनियादी खुराक यही कीड़े मकोड़े और टिड्डियां होती हैं। छिपकली रेत के अंदर छुपकर अपने शिकार का इंतजार करती है और फिर इंतहाई फुर्ती से इन कीड़ों का सफाया करती है। लेकिन मसला यह था कि जहरीली इदवायात के मुसलसल इस्तेमाल और सहराई माहौल की खराबी की वजह से इन इलाकों में छिपकलियों की तादाद इतनी कम हो चुकी थी कि वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद कीड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके लिए माहिरीन ने एक इंतहाई हैरत अंगेज और अपनी नोयत का मुनफरिद फैसला किया कि इन छिपकलियों की तादाद को मसनूई तरीके से बढ़ाकर इन्हें सहरा में छोड़ा जाए, और यहीं से एक बहुत बड़े और मेहनत तलब मंसूबे का आगाज हुआ। हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में छिपकलियों की अफजाइश नस्ल के लिए बाकायदा बड़े बड़े मराकज कायम किए। सहरा से सेहतमंद और मकामी छिपकलियों को पकड़ा गया और इन्हें उन मराकज में लाया गया जहां इनके लिए बिल्कुल सहरा जैसा माहौल तैयार किया गया था। इन मराकज में रेत का दर्जा हरारत, रोशनी और नमी को बिल्कुल वैसा रखा गया जैसा कि इन कीड़ों के कुदरती माहौल में होता है। माहिरीन ने दिन रात इन छिपकलियों की निगरानी की और इनकी खुराक का खास ख्याल रखा ताकि इनकी तेजी से अफजाइश नस्ल हो सके। छिपकलियों के अंडों को महफूज रखने और इनमें से बच्चे निकालने के लिए खास किस्म की मशीनें इस्तेमाल की गई। जैसे जैसे अंडों से बच्चे निकलते गए, इन्हें अलग हिस्सों में रखकर इनकी परवरिश की गई। माहिरीन का मकसद सिर्फ चंद हजार छिपकलियां पैदा करना नहीं था, बल्कि इन्हें कीड़ों के उस समंदर का मुकाबला करने के लिए लाखों की तादाद में छिपकलियां दरकार थी।
कई महीनों की अनथक मेहनत के बाद इन अफजाइश नस्ल के मराकज में छिपकलियों की तादाद लाखों तक पहुंच गई और अब वो वक्त आ चुका था जब इस मंसूबे के असल और हतमी मरहले पर अमल किया जाना था। नाज़रीन, लाखों छिपकलियों को इन मराकज से निकालकर सहरा के उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। इस मकसद के लिए खास किस्म की गाड़ियां तैयार की गई जिनमें हवा के गुजरने का मुनासिब इंतजाम था ताकि रास्ते में दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से छिपकलियां मर न जाए। मुकर्रर दिन पर माहिरीन और कारकुनों की बड़ी टीमें इन लाखों छिपकलियों को लेकर सहरा के उन हिस्सों में पहुंची जहां कीड़ों और टिड्डियों का सबसे ज्यादा राज था और जहां की हरियाली तेजी से खत्म हो रही थी। इन इलाकों को कई हिस्सों में तकसीम किया गया और फिर मरहलावार इन छिपकलियों को रेत और झाड़ियों के दरमियान आजाद कर दिया गया। दोस्तों, ये एक इंतहाई सनसनीखेज लम्हा था क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था कि ये छिपकलियां जिनकी पैदाइश और परवरिश एक बंद और महफूज माहौल में हुई है वो सहरा के इस सख्त तरीन और खुले माहौल में जिंदा भी रह पाएंगी या नहीं। लेकिन कुदरत ने इन जानवरों के अंदर जो जबलत रखी है वो किसी भी बंद माहौल में खत्म नहीं होती। रेत पर कदम रखते ही इन छिपकलियों ने फौरन अपने इर्द गिर्द के माहौल को भांप लिया और कीड़ों का शिकार करना शुरू कर दिया। छिपकलियों के सहरा में छोड़े जाने के बाद जो नतायज सामने आए उन्होंने दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर दिया। इन छिपकलियों ने तेजी से फैलते हुए कीड़ों और टेडियों पर बाकायदा धावा बोल दिया। छिपकलियों की भूख बहुत ज्यादा थी और इनके लिए हर तरफ खुराक ही खुराक मौजूद थी। इन्होंने बड़ी तेजी से इन कीड़ों का सफाया करना शुरू कर दिया जो पौधों की जड़ों और पत्तों को खा रहे थे। दोस्तों, पिछली एक कहानी में हमने जिक्र किया था कि जब चीन ने सांपों को मारने के लिए लोमड़ियां छोड़ी थीं, तो उन्होंने सांपों की बजाय किसानों के पालतू जानवर खाना शुरू कर दिए थे, जिससे एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह यह थी कि छिपकली सिर्फ कीड़े मकौड़े खाती है, ना तो वो पौधों को नुकसान पहुंचाती है और ना ही इंसानों या इनके माल मवेशियों के लिए कोई खतरा बनती है। इसके अलावा छिपकलियों की अपनी तादाद को कंट्रोल करने के लिए सहरा में परिंदे और दूसरे जानवर पहले से मौजूद थे जो छिपकलियों का शिकार करते हैं। इस तरह कुदरत का वो तवाजुन जो इंसान की गलतियों की वजह से बिगड़ चुका था वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो गया। छिपकलियों ने अपना काम इंतहाई खामोशी और महारत से किया और देखते ही देखते सहरा के उन हिस्सों में कीड़ों की तादाद में नुमायां कमी आना शुरू हो गई। नाज़रीन, इस कामयाब कुदरती मदाखलत के असरात कुछ ही अरसे बाद जमीन पर साफ दिखाई देने लगे। जब कीड़े और टिड्डियां खत्म होने लगे तो सहरा में मौजूद इन छोटे पौधों और झाड़ियों को दोबारा फलने फूलने का मौका मिल गया। आज भी दुनिया के कई ममालिक कीड़ों और फसलों की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इसी कुदरती निजाम पर भरोसा कर रहे हैं जिसे हयातियाती कंट्रोल कहा जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।